हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। पहला क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? इरेटोस्थनीज। इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ज्योग्राफी का शब्द का सर्व प्रयोग प्रथम इन्होंने भी प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेटेरोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेटेरोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स बनाते जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में आता है? ऑपिसोमीटर जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑपिसोमीटर दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लोब पर दो स्थानों की दूरियों को मापने के लिए ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है पायरोमीटर। हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समान हो क्या कहलाती हैं? मतलब समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं या वे रेखाएं जहां समान दाब हो वे क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने वाली किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा का विवरण जो है, जो रेखाएं हमें बतलाती हैं मानचित्र पर, उनको बोलते हैं आइसोहाइट रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रहा स्क्रीन पर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपसे जरूर बनता होगा, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 सेकंड या 8.20 सेकंड, 30 सेकंड या 20 सेकंड आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। 8.20 सेकंड जनरली ज्यादा आंसर देखा जाता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के कारण जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का कुल कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि चैनल पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर और ये वीडियोस अपलोड किए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी नंबर की परत का नाम क्या है? जो पृथ्वी की लगातार 3 परतें हैं, तो ऊपर से सेकंड नंबर की परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस परत को कहते हैं सीमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिस, सीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशांतरों की कुल संख्या 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितने का अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में 4 मिनट का समय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं? तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो हैं आपके इंडोनेशिया में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? जलमग्न कैनियन सर्वाधिक महासागर जो है इसका प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर जो है सर्वाधिक महासागर का विस्तार है प्रशांत महासागर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए देखते हैं। तो कोयला जो है आपका परतदार चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बनते हैं? तो डेक्कन ट्रैप सेल समूह ऑप्शन नंबर पूर्व बेसाल्ट उद्गर के द्वारा बनते हैं। बेसाल्ट उद्गर के द्वारा डेक्कन ट्रैप सेल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको सुनामी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? मतलब हमेशा वो सक्रिय ज्वालामुखी है और हमेशा उसमें विस्फोट होते रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागृत ज्वालामुखी जो होते हैं उनमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है फिलीपाइन द्वीप समूह जो है यहां पर सर्वाधिक विश्व में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति या भू कार्य से हुई थी जिसके कारण हिमालय उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर टेथिस सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। कौन से महाद्वीप में है बताइए? मैंने आपको लाइव क्लासेस में इसका आंसर बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? नदियों के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या है? उनको हम बोलते हैं गार्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में एक क्वेश्चन। तो लैपीस किस क्षेत्र की संबंधित स्थलाकृति है? तो कास्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होते हैं। बादलों का गरजना क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? जो संचार उपग्रह हैं, जिनसे उपग्रह जो स्थापित किए जाते हैं संचार माध्यम के लिए, तो ये कौन से वायुमंडल की परत में होते हैं? तो ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। व्यावसायिक पवनें कहां से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो हैं उपोषण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति चक्रवात जो है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है?
विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा विश्व में वार्षिक रूप से दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है विनु फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? विनु फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे में विनु फॉस्फेन जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोटा नहर स्थित है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से किस जगह पर पाए जाते हैं? ये पेड़ों की प्रजातियां हैं। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणाधिकारी वन किस नाम से जाने जाते हैं? आपने देखा होगा इस तरीके से वन होते हैं साइबेरिया में, तो इन वनों को, इन पेड़ों को क्या नाम से जाना जाता है? तो इनको टैगा वनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? राइट आंसर क्या है बताइए? महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11,033 मीटर। ऑप्शन नंबर 11,033 मीटर महासागरों की सर्वाधिक गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा जो है किस तट के पास बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में हम्बोल्ट जलधारा बहती हैं। ये जलधाराएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? वो कौन सा द्वीप है जिसके द्वारा अग्लुहास की जलधाराएं दो भागों में विभक्त हो जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर मेडागास्कर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो एल नीनो इफेक्ट कहां देखा जाता है? तो विषुवतीय प्रतिधारा में एल नीनो इफेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। ऑप्शन नंबर फंडी की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या कारण से उठते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए देखते हैं। तो महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा जो हैं चंद्रमा के प्रभाव के कारण उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवेल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जेई में ये क्वेश्चन आया था, अभी 2019 में जो जेई हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए देखते हैं। तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए देखते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। रोम, जिसको आप इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आप सभी को पता ही होगा। रोम इटली जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन ये ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके नोट्स बना के वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैन्यूब नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित
भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो यह है उष्णकटिबंधीय महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता कितनी पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट जो महासागर हैं उनमें सबसे ज्यादा खारापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पानी का यहां पर प्रॉब्लम नहीं होती है, बरसात यहां पर अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो वो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो शीतकाल में वर्षा कौन से प्रदेशों में होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं इनमें शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो टुंडा प्रदेश जो है सालों भर हिमाच्छादित बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक आलू जो हैं रूस में पैदा होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म कहां पर केंद्रित हैं? कहां पर गेहूं के फॉर्म पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? चलिए देखते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो है आपका भारत, अपना देश भारत जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? अधिकतर जैतून के पेड़ जो हैं कहां पर उगाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैतून जो है फ्रांस में अधिकतर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लौंग उत्पादक देश कौन सी है? तो लौंग सबसे ज्यादा विश्व में कहां उत्पादित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जंजीबार द्वीप में लौंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहां की जाती है? बसंत की ऋतु में गेहूं की खेती कहां पर की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस और कनाडा में बसंत में गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसलीय उत्पादन, सिंगल फसल का उत्पादन बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया में ये कृषि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में निकल का सर्वाधिक निर्यातक देश कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? मैसाबी रेंज किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। तो मैसाबी रेंज लौह अयस्क जहां पर पाए जाते हैं उस जगह को मैसाबी रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो विश्व में चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको में उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई से कहां तक जाने के लिए, मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? तो मुंबई से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास अर्थात एक्यूमीन योग्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 से 60% महाद्वीपों का क्षेत्रफल जो है अधिवास योग्य, रहने योग्य है 55 से 60% क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक भार कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसमें चीन अभी पहले नंबर पर है और कुछ समय बाद भारत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो सबसे ज्यादा आबादी 70% तक 2050 में नगरों में आकर रहने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर जो है एशिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो विश्व के महाद्वीप ऑप्शन नंबर अफ्रीका में आदिम जातियां, आदिवासी जो हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? चलिए देखते हैं। तो मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया है। ऑप्शन नंबर मलाया मलेशिया का प्राचीन नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो पर्शिया कौन से देश का प्राचीन नाम है? तो यह है आपका ईरान का। ऑप्शन नंबर ईरान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडोशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? मतलब वन सबसे ज्यादा किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है कॉन्गो रिपब्लिक, इस देश में वनों का बहुत ज्यादा प्रतिशत है और वनों का देश कहा जाता है कॉन्गो रिपब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है बताइए, आपसे सरप्राइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत पेरेल के नाम से बेलारूस को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन से नगर को जाना जाता है? क्वेकर सिटी के उपनाम से फिलाडेल्फिया नगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई बार्सिलोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। सर्वाधिक जनसंख्या में स्थलुर देश किस महाद्वीप में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में स्थलुर देश जो है अफ्रीका में, मतलब सबसे ज्यादा देश जो है अफ्रीका